वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हांसी फ्लिक का पहला इंटरव्यू आफ्टर प्री सीजन स्टार्ट के बाद पहला इंटरव्यू आया है, उसमें काफ़ी सारी इन्होंने डिटेल शेयर करी है। हम लोग उस पर ऐसे डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना की जो कैंप नू की करंट सिचुएशन है और गैम्पर ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना की मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं हॉर्हे मेंडेस वन ऑफ द सुपर एजेंट उनसे मिले और कहीं ना कहीं किसी कुछ प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन हुआ। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ के, क्योंकि इस पॉजिटिव न्यूज़ के बाद ज़्यादातर सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन रिलेटेड टू हांसी फ्लिक का पहला इंटरव्यू। तो दोस्तों हांसी फ्लिक ने प्री सीजन स्टार्ट होने के बाद पहला इंटरव्यू दे दिया है, जहां पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन्होंने जुआन गार्सिया के बारे में क्या कहा। तो देखो हांसी फ्लिक कहते हैं कि भाई वो बंदे से जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो ट्रेनिंग में करके दिखा रहा है, ही सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, जो भी ट्रेनिंग में देखने को मिल रहा है उससे। एट द सेम टाइम उसने कहा कि भाई हम लोग सबके सब जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे इस ट्रांसफर के लिए, सबके सब अग्री करते थे कि भाई ये हमारा एक इकलौता टारगेट होना चाहिए। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं जुआन गार्सिया की काफ़ी अच्छी तारीफ करी यहाँ पे हांसी फ्लिक ने। साथ में हांसी फ्लिक ने एक अपडेट दिया कि भाई जो भी लोग अभी ट्रेन कर रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ 28 से 35 प्लेयर्स ही जा पाएंगे हमारे एशियन टूर पे। जो भी अभी हमारा ट्रेनिंग वाला टूर होगा उसमें सिर्फ इतने ही प्लेयर्स जाएंगे। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं भाई हांसी फ्लिक ने डेको के ऊपर ट्रस्ट जताया है, बोर्ड के ऊपर ट्रस्ट जताया है। वो कहीं ना कहीं अग्री करते हैं बोर्ड के जो डिसीजन जिस तरीके से बोर्ड अभी ले रही है। तो ऑब्वियसली भाई इसमें तो भाई वो मैनेजर हैं, तो वो अग्री तो करना ही पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो भाई जावी वाला सीन तो आपको याद ही है। तो यस, अभी राइट नाउ तो भाई ये सारी सिचुएशन है। एक और अपडेट उन्होंने कहीं ना कहीं दी है, वो कहते हैं कि भाई ला मासिया से जो भी प्लेयर्स आए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया उनको, बट एट द सेम टाइम भाई मिडफील्ड में जो इतने सारे ला मासिया प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको पता है कि भाई एट द मोमेंट भाई हमारे पास मिडफील्ड में जगह नहीं है। तो जो प्लेयर्स मिडफील्डर्स हैं अभी राइट नाउ लामा से जो आ रहे हैं, उनको तो शायद से वो टीम में नहीं ले पाएंगे, बट डेफिनेटली जो अदर पोजीशन में जैसे कि भाई जान वर्जिली और एट द सेम टाइम आपका जोफ्री टॉरेंट्स, ऐसे इन कुछ चंद प्लेयर्स हैं। राइट विंग में भी हमारे भाई कुछ प्लेयर्स हैं, उनको शायद से इस बार हांसी फ्लिक जो टूर में लेके जाएंगे और थोड़ा बहुत चांसेस देने वाले हैं। तो प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट मत करना इन केस अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर है जो कि ला मासिया में खेलता है बट वो मिडफील्डर है, तो उन सारे प्लेयर्स का तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन नहीं होने वाला है। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों कैंप नू की स्थिति के ऊपर, भाई कि क्या सिचुएशन चल रही है। हमको कहा गया था कि भाई 10th of August यानी कि बस अगले महीने ऑलमोस्ट 25 दिन बाद गैम्पर ट्रॉफी वहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। 60,000, चलो 35,000 इनिशियली बोला था कि 35,000 की फैंस की अटेंडेंस के साथ ये ट्रॉफी करवाई जाएगी, और वो सारे वादे झूठे निकले। यहाँ पे मैनेजमेंट ने फिर से एक और बार हमारा चू काट दिया है लिटरली दोस्तों। और अभी तक हमें जो सेकंड लाइसेंस है, जो कि मिनिमम ऑक्यूपेंसी लाइसेंस है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं स्पेन में या फिर बार्सिलोना के अंदर, उन्होंने अभी तक दिया नहीं है और उसमें टाइम लग जाएगा। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये चीज़ बार्सिलोना बोर्ड को समझ में आ चुकी है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो जोहान क्राइफ का जो स्टेडियम है या फिर छोटा सा एक ट्रेनिंग पिच टाइप की होती है, उसी में ही ये मैच कराने का सोच रहे हैं। नहीं तो फिर मुंजोविक में होगा, अगर बाई चांस थोड़ा ऑडियंस चाहिए होगी उनको ज़्यादा तो। बट बार बार ये गलत कमिटमेंट क्यों कर रही है हमारी जो मैनेजमेंट है, वो गलत कमिटमेंट क्यों कर रही है। देखो टाइमलाइंस होती हैं और हमें पता है कि एक्सटेंड हो जाती है टाइमलाइंस। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको एक्सटेंड होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार का 2 बार एक्सटेंड हो सकता है, 3 बार एक्सटेंड हो सकता है, 4 बार एक्सटेंड हो सकता है। भाई ये प्रोजेक्ट तो ऐसा लग रहा है ताजमहल बन रहा है भाई, 12-12, 15-15 साल तक बनी रहा है, राइट। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है। जो कंपनी बना रही है उससे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रही मैनेजमेंट, या फिर उसके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगा रही कि अगर आप डेडलाइन सेट करे हुए हो उसके बाद भी अगर आप डिले कर रहे हो तो दैट मीन्स बार्सिलोना को यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। फाइनेंशियली तो बार्सिलोना को लॉस हो रहा है। अब तो बातें इनफैक्ट ये भी आ रही हैं कि सितंबर का जो बार्सिलोना का पहला होम मैच है, आई थिंक मयोर्का के साथ है, यस मोस्ट प्रोबेबली मयोर्का के साथ है, बट अगर किसी और के साथ होगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो उनके साथ भी जो पहला मैच होगा होम पे यानी कि कैंप नू पे, वो भी शायद से थोड़ा सा अभी डिलेमा में है कि भाई मैनेजमेंट की क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। अगर ऐसा है तो फिर एक गेम के लिए शायद से मोंजोविक को हमें फिर से रेंट पे लेना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली कैंप नू से रिलेटेड दिख रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी भाई मेस में है वहाँ पे। तो होप सो भाई मैनेजमेंट इस पर काम करे, वो जो कंपनी टर्किश कंपनी है वो इस पर काम करे जल्द से जल्द, और हमें भाई फैंस को एटलीस्ट भाई हमारे फैंस जो हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस तो ले पाए आफ्टर सो लॉन्ग कैंप नू का। तो डेफिनेटली भाई मैं तो यही चाहता हूँ। अगर कैंप नू रेडी नहीं होता है अगस्त तक, तो दोस्तों एक बार्सिलोना को बिल्कुल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज़ रिलेटेड टू 1:1।
आप खुद ही देखो, अगर हमारे रिंग 1 रिंग 2 रेडी नहीं हो रहे तो हमारी भाई वीआईपी सीट्स क्या रेडी होंगी? क्या कंसीडर करेगी उसको ऑडिटर, जो भी ऑडिट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो कंसीडर करेगी? बिकॉज आपके जो पहले 2 रिंग्स हैं जिनमें बैठने की जगह है वही रेडी नहीं है, तो आपका भाई जो वीआईपी जो कि थर्ड टियर पे या फिर सेकंड टियर पे जहाँ पे भी होगा वो कैसे रेडी हो सकता है? तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ पे बार्सिलोना पे फिर से उठ गया कि भाई अगस्त में जो आपने डेडलाइन दे रखी है 10 अगस्त तक भाई वीआईपी 1:1 हो जाएगी बार्सिलोना, आई डोंट थिंक सो। या फिर कई सारे लोग कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई। तो अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो देन भाई सो मेनी प्लेयर्स लाइक जुआन गार्सिया एंड आपके सेजनी, इनके कहीं ना कहीं जो रिन्यूअल है उनसे रिलेटेड बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठ जाएंगे क्लब के ऊपर। और आप जो नए प्लेयर साइन करने की बात कर रहे हो लाइक रैशफोर्ड, मे बी डम्फ्रीज ऑल्सो, तो ऐसे प्लेयर्स कहाँ से साइन कर पाएंगी भाई बार्सिलोना? आई डोंट नो। अगली अपडेट आ रही दोस्तों होर्हे मेंडेस से रिलेटेड, जो कि एक सुपर एजेंट है। कई सारे बार्सिलोना प्लेयर्स उसके अंडर आते हैं, इवन लामिन यमाल ने भी उसको हायर किया हुआ है। तो कल वो दोस्तों मिला है हमारे लपोर्ता प्रेसिडेंट से, डेको से, बोजान से, जो कि भाई डेको का ही अंडर आता है ऑब्वियसली। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे और बंदे थे, उसके जो राइट हैंड है होरे मेंडेस का, वो भी वहाँ पे था, जिन्होंने जाओ कैंसेलो जाओ फिलिक्स को कहीं ना कहीं बार्सिलोना के साथ उन्होंने हेल्प की थी वो कॉन्ट्रैक्ट करवाने में। तो दोस्तों वो कल मिलते हैं और काफ़ी सारे प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस तरीके से बार्सिलोना अफोर्ड कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है, और साथ में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बार्सिलोना लेके आ सकती है। बट उनमें से काफ़ी सारों का नाम तो आया नहीं है, बट एक प्लेयर का नाम डेफिनेटली सामने आया है, दैट इज़ डम्फ्रीज। आई डोंट नो दोस्तों आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट जो 25 मिलियन यूरोज़ का डम्फ्रीज का जो रिलीज क्लॉज था वो सिर्फ था 15 जुलाई तक, जस्ट लाइक अरोहो। और अब वो बढ़ के आई डोंट नो उसका फिगर क्या हो चुका है, बट वो बढ़ गया है। और आपको भी पता है दोस्तों जिस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन में हम लोग हैं राइट ना, तो हम लोग प्रायोरिटी अपने लेफ्ट विंगर को देंगे ज़्यादा, उसके बाद ही शायद से हम लोग कुछ खर्चा कर पाएंगे। एंड अगर इस ऐसे टाइम पे अगर भाई उसका 40 मिलियन का अराउंड रिलीज क्लॉज अगर पहुंच गया है तो भाई वो आई डोंट थिंक सो भाई अचीवेबल है, बार्सिलोना नहीं कर पाएगी उसको प्लेयर को साइन। बट लेट्स सी भाई, इस मीटिंग के बाद शायद से कुछ टारगेट्स हमको सुनाई देने को मिलेंगे या फिर कुछ प्लेयर्स का नाम सुनाई देने को मिलेगा। बट इस सीजन में दोस्तों मतलब जो ये खींचातानी चल रही है ट्रांसफर्स की, जो मैंने कल कहा था कि रबड़ बैंड इफेक्ट चल रहा है ना, तो दोस्तों ये चीज़ देखने के बाद ना मुझे यार थोड़ा विश्वास सा नहीं होता कि हमने जुआन गार्सिया को भाई इतनी जल्दी इतने इतने भाई कन्विंसिंगली हमने भाई उसको साइन कर लिया, राइट भाई। अभी तक मेरे को मतलब अभी भी चूंटी काटने का मन करता है, अभी भी मैं उसको जो ड्रेस में देखता हूँ, मतलब ड्रेस नहीं किट में देखता हूँ, ट्रेनिंग किट में देखता हूँ, तो भाई विश्वास नहीं होता कि अभी बंदा आ चुका है। और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बार्सिलोना वी हैव सॉल्व्ड इट। चलो ठीक है, लेफ्ट विंग पे बंदा अगर मे बी नहीं आता है चलो चल जाएगा, मे बी हम जान वर्जिनी को खिला लेंगे भाई, रफीनिया खेल लेगा, मे बी एक आधा कोई प्लेयर और डाल देंगे कभी रोटेशन के लिए, राइट। बट भाई गोलकीपर में हम लोग जो जिस तरीके की हमने प्रॉब्लम्स झेली थी विथ इनफैक्ट विथ सेजनी ऑल्सो, शायद से भाई जुआन गार्सिया इज द गाय जो कि कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। बट चलो ठीक है, मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट कहूँ दोस्तों या फिर रूमर कहूँ, बट वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं टर्ड स्टेगन से। देखो टर्ड स्टेगन में इंटरेस्टेड काफ़ी सारे क्लब्स हैं, जैसे मैंने कहा मोनाको है, अभी गैलातासराय का भी भाई बहुत अच्छा लिंक आया जहाँ पे उन्होंने ऑफर किया है उसको और बेटर सैलरी, मतलब जो बार्सिलोना में मिल रहा है उससे भी बेटर सैलरी देने के लिए तैयार है। अगर आपको भी पता होगा कि भाई टर्की काफ़ी ज़्यादा पैसा उड़ा रही है एट दिस मोमेंट, टर्की में भाई प्लेयर्स को काफ़ी पैसा मिल रहा है, जस्ट लाइक सऊदी, मतलब इनफैक्ट सऊदी से प्लेयर्स भाई टर्की जाने को तैयार है। तो ये सिचुएशन है। तो भाई यहाँ पे ऑफर किया गया है टर्ड स्टेगन को कि भाई आपको हम फर्स्ट स्पॉट दे देंगे, दैट मीन्स कि नंबर 1 गोलकीपर बना देंगे, पैसा भी आपको भाई जितना मांगोगे दे देंगे, जितना तो नहीं मतलब अच्छे पैसे दे देंगे, करंट सैलरी से बेटर ही देंगे, और मतलब आप आइए कोई दिक्कत नहीं। बट शायद से टर्ड स्टेगन को टर्की जाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी भाई आगे फ्यूचर में क्या करते हैं वो। एक और टीम है दोस्तों जो कि भाई लिंक अप आ रहा है जिसका टर्ड स्टेगन से, बहुत बड़ी टीम है मैन सिटी। वो करंट अपने गोलकीपर को यानी कि एडिसन को वो चाहते हैं कि भाई रिप्लेस करें विद अ गोलकीपर जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बॉल प्लेइंग एबिलिटी हो, थोड़ा कम एरर प्रोन हो। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्टेड दिख रहे हो टर्ड स्टेगन में। अब देखो ये रूमर है या फिर ये इस चीज़ में सही सच्चाई है, ये तो भाई अभी तक कहीं से क्लैरिटी नहीं मिली है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं। ना तो भाई फब्रिजियो ने कहा, जो सीरियस सोर्सेज होते हैं उन्होंने नहीं कहा, ये जस्ट इट सीम्स लाइक कि भाई एक रूमर ही टाइप का है, हवा चला दी गई है। बट लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे टर्ड स्टेगन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस
खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बुरी खबर बार्सिलोना के लिए क्या है, रैशफोर्ड जो कि कहीं ना कहीं भाई उनका लिंकअप बायर्न के साथ आ रहा था, लिवरपूल का हमने बात करी थी, अब यूवेंटस भी भाई उस रेस में आ चुकी है। वो चाहते हैं कि भाई एज रैशफोर्ड को एज अ सेकंड फॉरवर्ड यूज़ करें। और भाई यहाँ पे भाई रैशफोर्ड के पास पहले जो जो बात चल रही थी कि बार्सिलोना ही का ऑप्शन है। अब अगर बार्सिलोना जल्दबाजी नहीं करती है, फिर थोड़ा मतलब जल्दी डिसीजन नहीं लेती है, तो मे बी उसका दिमाग भी पलट सकता है, वो कोई भी क्लब इनमें से चूज कर सकता है। देखो बायर्न ज़्यादा सीरियस नहीं है, लिवरपूल वाला शायद से एक बार को फेक न्यूज़ भी हो सकती है, बट वही भाई स्काई स्पोर्ट्स ने कवर किया है लिवरपूल वाला न्यूज़, तो शायद से थोड़ा सा सीरियसनेस, थोड़ी सी मतलब सच्चाई हो सकती है इस चीज़ में। बट यार यूवेंटस वाला आई बिलीव सो भाई, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे यहाँ पे अगर, क्योंकि यूवेंटस को राइट नाउ चाहिए भी होगा सेंटर फॉरवर्ड। और भाई रैशफोर्ड जिस तरीके का प्लेयर है, उनको भाई वो सैलरी कम लेने को तैयार है, थोड़ा उसके अंदर भाई वो हंगर भी दिख रही है एट द टाइम पे, तो डेफिनेटली भाई यूवेंटस ट्राई कर सकती है। बट लेट्स सी भाई यहाँ पे ज़्यादा जितना ज़्यादा डिले करेगी बार्सिलोना, उतने धीरे धीरे ऑप्शंस कम होते जाएंगे यहाँ पे, तो भाई मेरे को ये लग रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लामिन यमाल का नंबर 10 जर्सी जो उसको मिला है उसके ऊपर। दोस्तों कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो सभी को पता है भाई, ये ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई बेस्ट कप सीक्रेट है, ये सब पूरी दुनिया जानती थी कि भाई नंबर 10 मिलने वाला है लामिन यमाल को, और वो फाइनली उनको मिल चुका है। बट उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ है कल, अगर आपने देखा हो, जिन भी लोगों ने भाई ऑलरेडी ऑर्डर लगा रखे थे लामिन यमाल की टी शर्ट्स के लिए, या फिर आप बात करो जर्सी के लिए, भाई इतने ऑर्डर्स थे कि भाई 20 मिनट्स में सारी जर्सी सोल्ड आउट हो गई। भाई सब क्रेजी नंबर प्रोड्यूस कर रहा है भाई लामिन यमाल इस समय पे, और ये तो वो हैं जो कि प्री ऑर्डर पे थे, कई लोग अपना नाम खुद छपवाते हैं, राइट, वो नंबर भी कस्टमाइज करते हैं, नाम भी खुद छपवाते हैं, और इन लोगों ने ऑलरेडी लामिन यमाल के नंबर 10 के साथ ऑलरेडी भाई प्रिंट करवा लिया था। ये तो भाई वो है कि जो नंबर अगर सपोज 11 नंबर मिल जाता उसको, तो भाई जो इन लोगों ने ऑर्डर लगाया होता इनको 11 वाला मिलता। तो ये सिचुएशन है भाई, इतने क्रेजी नंबर प्रोड्यूस कर रहा है लामिन यमाल, बट वो नंबर स्टिल भाई मेसी के सामने फीके हैं एट दिस टाइम ऑल्सो। भाई 2024 में भी सबसे ज़्यादा 24-25 सीजन में जो सबसे ज़्यादा जर्सीज बिकी हैं वो किसकी बिकी है पता है आपको? नंबर 10 मेसी। क्रेजी यार भाई, क्रेजी। नंबर सेकंड पे लामिन यमाल, थर्ड पे एम्बाप्पे। मैं पूरे स्पेन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। भाई मेसी स्टिल प्रोड्यूसिंग द नंबर्स भाई, जनरेटिंग द नंबर्स भाई, अभी भी भाई रेवेन्यू दे रहा है भाई लिटरली मेसी बार्सिलोना को भाई। चलो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया था, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और थोड़ा इमोशनल टच के साथ एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।